हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीनियस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे जीके के बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे और उनका आंसर भी बताएंगे, जो किसी न किसी एग्जाम या इंटरव्यू में पूछे गए सवाल हैं। अगर आपको इन सवालों का जवाब पहले से पता है तो हमें कमेंट करके उनका आंसर जरूर बताएं। अगले दिन हम बताएंगे किस किस ने उसका सही आंसर दिया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इन सवालों का जवाब देने के पास आपके पास कुछ 5 सेकंड दिए जाएंगे। हाँ, ये देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। हमारा आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरू किया था। दोस्तों, ये सवाल आपका करंट अफेयर्स का, जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान को मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में शुरू किया है। हमारा अगला सवाल है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के निधन पर किस देश ने एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया। वो बीमारी से ग्रसित थे। इसका सही जवाब है, बांग्लादेश ने एक दिन के लिए शोक की घोषणा की है और शोक भी मनाया है। हमारा अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स कहाँ लगता है, यानी कहाँ के लोग सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरते हैं। इसका सही जवाब है, स्वीडन में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स लगता है, यानी स्वीडन के लोग सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरते हैं। हमारा अगला सवाल है, रक्त या खून का लाल रंग किसके कारण होता है। दोस्तों, हो सकता है बहुत सारे लोगों का इसका जवाब पता होगा, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि रक्त या लाल खून हमारा लाल रंग का ही क्यों होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार भी कंपटीशन में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है, खून में मौजूद हीमोग्लोबिन के कारण हमारे खून का रंग लाल कलर का होता है। और आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त में जो है वायु प्रवाहित होती है। हमारा अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा कछुआ कहाँ पाया जाता है। दोस्तों, ये सवाल आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसे सवाल आपके इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। इसका सही जवाब है, संसार का सबसे बड़ा कछुआ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। दोस्तों, ये सवाल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद ही किसी को पता हो, इसलिए आज के सेशन में हमने आपके लिए ये सवाल रखा है। अगर आपको इन सवालों का जवाब पहले से पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका सही जवाब है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। दोस्तों, ये सवाल भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमारा अगला सवाल है, गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था। दोस्तों, गांधी जी को तो आप सब जानते ही होंगे। गांधी जी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में सभी जानते हैं कि, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके 2 बच्चे भी थे, और क्या आपको पता है कि उनके बच्चों का क्या नाम था। इसीलिए आज के सेशन में हमने आपके लिए सवाल रखा हुआ है। इसका सही जवाब है, गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम हरिलाल था। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रपति भवन भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, हो सकता है ये सवाल बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और आपको क्या पता है कि कहाँ पर है राष्ट्रपति भवन। इसलिए दोस्तों, हमने आपको इस सवाल का जवाब आज के क्विज में लिखा है और आपको इसका जवाब हमें आंसर करके कमेंट करके बताना है। अगले दिन हम बताएंगे किसने किसने इसका सही जवाब दिया है। और दोस्तों, प्लीज़ हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में क्या आपका चला जाता है, बस आपको एक घंटी ही तो दबानी है, बेल आइकन को। और वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारा अगला सवाल है, भगवान बुद्ध का जन्म किस स्कूल में हुआ था। दोस्तों, भगवान बुद्ध को भी आप सभी जानते हैं और हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध के और उनकी फिलॉसफी को मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो किस स्कूल के थे। और उनके बचपन का नाम तो सिद्धार्थ, आप सब जानते ही होंगे, सिद्धार्थ और वसुंधरा की कहानी। इसका सही जवाब है, भगवान बुद्ध के जन्म का कुल शाक्य कुल था। भगवान बुद्ध ने शाक्य कुल में जन्म लिया था। हमारा अगला सवाल है, सूर्य ने पृथ्वी पर अभी तक क्या नहीं देखा है। दोस्तों, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और आपका कॉमन सेंस का ये सवाल है। हो सकता है आप सभी को पता हो, तो हमें कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। इसका सही जवाब है अंधेरा। जी हाँ दोस्तों, सूर्य ने पृथ्वी पर अंधेरा नहीं देखा है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधेरा हट जाता है, तो सूर्य अंधेरा को कैसे देखेगा। हमारा अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा कार किस देश में है। दोस्तों, ये भी सवाल आपका कॉमन सेंस का है, लेकिन ये जीके का भी क्वेश्चन आता है।
इसका सही जवाब विश्व में सबसे ज़्यादा कार अमेरिका देश में होती है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में बता दें आपको कि विश्व की सबसे ज़्यादा कार वहीं पर है। अमेरिका के नियरली हर एक लोगों के पास कार होती है। हमारा अगला सवाल है, भारत की पहली स्कूल कौन सी थी? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग जीके का सवाल है। बहुत बार आपके क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है और ये सोचने वाली बात है कि भारत में पहली स्कूल कभी न कभी तो बनी होगी, और कौन सी थी? इसका सही जवाब है सावित्रीबाई फुले स्कूल भारत की पहली स्कूल थी। दोस्तों आप इनको गुरुकुल से भी बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत करिए, क्योंकि पहले के ज़माने में गुरुकुल चलते थे और ये अंग्रेज़ों के ज़माने से स्कूल की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला सवाल है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कारगिल की लड़ाई आप सबको तो याद ही होगी, 1999 में हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत की विजय हुई थी। तो हमारा भारत देश उस विजय दिवस को मनाता है। इसका सही जवाब है कारगिल विजय दिवस को 26 जुलाई को हम सब मनाते हैं। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य अधिकतम कितने साल तक जीवित रह सकता है? दोस्तों ये भी सवाल आपका क्यों कॉमन सेंस का है और जनरली आपको को बता दें कि मनुष्य की एवरेज जो आयु होती है 70 से 75 साल होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत साल तक जीवित रह जाते हैं। इसका सही जवाब है मनुष्य की अधिकतम 120 साल तक जिंदा रह सकता है। हमारा अगला सवाल है और आखिरी सवाल, अगर आपकी बहन आपके सामने निर्वस्त्र होकर आए तो आप क्या करेंगे? दोस्तों ऐसे सवाल आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस एक आपको घंटी दबानी और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसका सही जवाब है क्योंकि वो बहन बहुत ही छोटी और प्यारी होगी और नादान होगी, तभी तो हमारे